वो काम रुके नहीं। अगर वो काम रुकते हैं तो जहां की जनता का नुकसान होता है। इस हिसाब से मैंने अपना मन बनाया था, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरा मन हमेशा कांग्रेस के साथ रहा। कार्यकर्ताओं की भावना और मेरे मन की इच्छा को देखते हुए मैंने अपने आप में निर्णय किया कि मुझे कांग्रेस पार्टी में जाना चाहिए। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर भूकंप आया है। जिस नेता की विदाई ने कभी कांग्रेस को झटका दिया था, आज वही नेता बीजेपी को झटका देकर बोले कि बीजेपी मुझे रास नहीं आई और डबल इंजन फेल हो गया। वागड़ की राजनीति में ये सिर्फ वापसी नहीं, ये है सियासी घर वापसी और नाम है महेंद्रजीत सिंह मालवीय। 19 फरवरी 2024 जब कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा, तो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी। मगर लगभग 23 महीने बाद जयपुर में अचानक सियासी तस्वीर बदल जाती है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में मालवीय ने यह कह दिया कि बीजेपी मुझे सूट नहीं करती। महेंद्रजीत सिंह मालवीय का सीधा आरोप, बीजेपी ने विकास कार्य रोके, गरीबों की अनदेखी हुई और सबसे बड़ा बयान ये दिया कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल है। उन्होंने साफ कहा कि वागड़ की जनता और कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस को ही स्वीकार करते हैं। और चलिए अब जानते हैं मालवीय का राजनीतिक बैकग्राउंड। देखिए कि गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री, जल संसाधन और पंचायती राज जैसे बड़े विभाग, बागीदौरा से 4 बार विधायक, 1998 में बांसवाड़ा से सांसद और 2024 लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार, मगर हार का सामना। यानी जनाधार भी, अनुभव भी और अब एक बार फिर से कांग्रेस की पिच पर। 2028 में राजस्थान विधानसभा चुनाव है और उससे पहले स्थानीय निकाय चुनाव। मालवीय की ये वापसी वागड़ में बीजेपी का गेम बिगाड़ सकती है और कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। तो सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ घर वापसी है या फिर वागड़ में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। एक बात तो तय है कि जिस नेता की सियासत कभी कांग्रेस से बीजेपी तक गई, आज वही सियासत बीजेपी से कांग्रेस की ओर लौट आई है। अब देखना यह है कि 2028 में जनता किसे पास करती है और किसे फेल। मैंने पहले ही कहा कि डबल इंजन की सरकार, और जो काम हमने मंजूर किए हैं, कई सारे काम मंजूर किए हैं, वो काम रुके नहीं। अगर वो काम रुकते हैं तो जहां की जनता का नुकसान होता है। इस हिसाब से मैंने अपना मन बनाया था, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरा मन हमेशा कांग्रेस के साथ रहा, हमेशा कांग्रेस के साथ रहा। और इसलिए कार्यकर्ताओं ने भी यही बात कही कि अपने कांग्रेस ही ठीक है। तो कार्यकर्ता के बिना तो चुनाव लड़ा नहीं जाता, जीता नहीं जाता। कार्यकर्ताओं की भावना और मेरे मन की इच्छा को देखते हुए मैंने अपने आप में निर्णय किया कि मुझे कांग्रेस पार्टी में जाना चाहिए और काम करना चाहिए। आज मुलाकात हुई है, किस से मुलाकात हुई? रंधावा साहब हमारे महासचिव से, डोटासरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, जूली साहब हमारे सीएलपी लीडर्स, इनसे मेरी मुलाकात। जब आप गए थे तो यही कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने कई आरोप लगाए कि शायद आप पर कोई आरोप लगे होंगे भ्रष्टाचार के, इसलिए आप शायद बीजेपी में शामिल। तो उसी टाइम मैंने तो ऐलान किया था कि उसकी जांच हो जानी चाहिए। ऐसा हम तो गरीब लोग हैं भाई, उस टीएस क्षेत्र के रहने वाले हैं, और 40 साल की मेरी राजनीति है, आज तक किसी ने मेरे ऊपर अंगुली नहीं उठाई। आप वापस कांग्रेस में आ रहे हैं और कह भी रहे हैं कि कांग्रेस वापस आएगी, रिपीट करेगी। हाँ, करेगी कांग्रेस रिपीट। सत्ता के साथ वापस? सत्ता के साथ में नहीं, विकास के साथ, विकास के साथ।